हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। आप सभी को रोशन फिजिक्स क्लासेस के खूबसूरत से परिवार में हार्दिक अभिनंदन। मेरे प्यारे छात्रों, कल मैंने आपको बीमीय सूत्र का विश्लेषण बताया था। मैंने आपको यह बताया था, अगर आपको 7 भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र पता है तो अन्य सभी भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र ज्ञात किया जा सकता है। बीमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला यानी भौतिक राशि का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। जो मूलभूत भौतिक राशि है वो, उसके अलावा हमें फॉर्मूला जितना याद रहेगा हम बीमीय सूत्र को उतना अच्छे तरीके से बना पाएंगे। फॉर्मूला से आपको एसआई यूनिट निकलेगा और उससे बीमीय सूत्र, अगर एसआई यूनिट से पहले भी आप बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं, बट एसआई यूनिट रहेगा तो और आप इजी से बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो कल का हमारा क्लास ये था बीमीय सूत्र ज्ञात करना। आज का जो हमारा क्लास है वो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी यानी पूरक राशि। 2 राशि हम लोग पढ़े थे। हमने क्या बोला था, यानी मूलभूत भौतिक राशियां 7 होती है, उसके बाद जितनी भी राशियां होती है वो व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती है। बट आज जो हम पढ़ेंगे वो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी यानी पूरक राशियां। आइए समझते हैं ये होता क्या है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, पूरक राशियां। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। आप 9th 10th में पढ़े होंगे सप्लीमेंट्री एंगल या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हम क्या पढ़े थे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको हम बोलते हैं पूरक कोण। यानी हम बोले थे या फिर हमें पढ़ाया जाता है कि जब दो कोण का योग 90 डिग्री हो तो वो पूरक कोण कहलाता है, और जब दो कोण का योग 180 डिग्री हो तो क्या कहलाता है? समपूरक कहलाता है। मतलब हम मैथ में वो पढ़े थे 9th 10th में। यानी सप्लीमेंट्री शब्द किससे रिलेट करता है? एंगल से। सप्लीमेंट्री जो शब्द है वो रिलेट करता है एंगल से। एंगल माने कोण। याद रखिएगा, सप्लीमेंट्री जो है वो किससे रिलेट करता है? एंगल यानी कोण से। हम लोग मैथ में कई प्रकार के कोण पढ़ते हैं, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, बट साइंस में 2 कोण पढ़ेंगे। यानी 2 कोण कौन कौन सा होगा? तो एक होगा प्लेन एंगल। क्या होगा? प्लेन एंगल। 2 कोण के बारे में पढ़ेंगे। एक है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल समतल कोण, प्लेन एंगल समतल कोण। और दूसरा पढ़ेंगे सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, ठोस कोण, ठोस कोण। तो हम मैथ में बहुत सारे कोण पढ़ते थे, लेकिन हम सप्लीमेंट्री यानी कोण के अंतर्गत, ये कोण है मतलब सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पूरक राशियां, इसके अंतर्गत 2 कोण के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्लेन एंगल समतल कोण और सॉलिड एंगल ठोस कोण। अब हम बारी बारी से पढ़ते हैं कि प्लेन एंगल क्या होता है। तो आइए समझते हैं प्लेन एंगल क्या है। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल जिसको हम बोलते हैं समतल कोण। समतल कोण क्या होता है? जैसे हमने बोला कि दो तल या 2 रेखा से जो कोण बनता है वो प्लेन एंगल कहलाता है, समतल कोण। यानी अभी तक जितना हम कोण पढ़े सारे के सारे कोण कैसा कोण है? सप्लीमेंट्री एंगल। हम साइंस में 2 ही कोण के बारे में अध्ययन करते हैं, एक प्लेन एंगल, एक है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या? जैसे हमने बोला ये एक मेरे पास रेखा है और ये एक रेखा है, और दोनों मिलने से जो कोण बनता है वही क्या कहलाता है? प्लेन एंगल। या फिर आप बोल सकते हो मेरे पास 2 सतह, सतह से भी आप समझ सकते हो, एक ये है और एक ये है, तो सतह के द्वारा भी जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? यानी प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल अब आप समझ गए होंगे कि 2 रेखा या 2 सतह से जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है? प्लेन एंगल कहलाता है, यानी समतल कोण कहलाता है। तो क्या बोलेंगे? 2 रेखा, रेखा मतलब लड़की का नाम मत समझिएगा, रेखा मतलब ये वाला रेखा, ठीक है ना। तो प्लेन एंगल यानी समतल कोण, 2 रेखा या 2 सतहों से मिलकर बने आकृति
बने आकृति को कौन कहते हैं? को कौन कहते हैं? कौन कहते हैं मतलब प्लेन एंगल, दो रेखा या दो सतहों से मिलकर बनी आकृति को कौन कहते हैं? बट कौन सा कोण? यहां पे हम लिखते हैं समतल कोण। समतल कोण कहते हैं, समतल कोण कहते हैं। कैसा कोण कहते हैं? समतल कोण कहते हैं। देखिए कैसे, मैंने एक रेखा ये ड्राइव किया और फिर ये एक रेखा, और ये दोनों के बीच जो कोण बनता है, यही कोण कौन सा कोण कहलाता? प्लेन एंगल। अच्छा, प्लेन एंगल का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट वो होता है रेडियन। रेडियन, प्लेन एंगल का एसआई यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है। आप इसको बनाते हो ज्योमेट्री बॉक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं औजार बॉक्स देहाती में। तो जैसे इसका और फॉर्मूला क्या होता है, यानी प्लेन एंगल का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यानी सूत्र, फॉर्मूला यानी सूत्र। ये थीटा कैसे ज्ञात करेंगे, यानी ये थीटा कैसे ज्ञात करें, ये हमको पता है, ये है रेडियस। क्या है? रेडियस यानी त्रिज्या। और ये जो है इसको हम बोलते हैं चाप की लंबाई। क्या बोलते हैं? चाप की लंबाई यानी आर्क लेंथ। आर्क लेंथ यानी चाप की लंबाई। यानी जो इसका फॉर्मूला होता है, अगर मान लीजिए हम समतल कोण कैसे निकालेंगे प्लेन एंगल, तो थीटा बराबर होता है यानी आर्क यानी चाप की लंबाई, चाप की लंबाई और बटा त्रिज्या, बटा त्रिज्या। और आप ये समझ लो कि ये दोनों यानी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों क्या होता है? डायमेंशनल लेस होता है। ऐसा यूनिट होता है रेडियन, बट डायमेंशनल लेस होता है। डायमेंशन लेस यानी इसमें कोई डायमेंशन नहीं होता, बीमा नहीं होता। एक बार और समझ लेते हैं, यानी प्लेन एंगल दो रेखा या दो सतहों से मिलकर बने आकृति को समतल कोण कहते हैं। समतल कोण ये है, ये त्रिज्या है, और ये दो रेखाओं के बीच की जो लंबाई उसको बोलते हैं चाप की लंबाई, थीटा। इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है। फॉर्मूला यानी सूत्र जो होता है थीटा बराबर चाप की लंबाई बटा त्रिज्या, और इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता। और ये जो कोण होता है ये 2 डायमेंशनल होता है, 2D होता है। कैसा होता है? 2D यानी दो बीमीय होता है। प्लेन एंगल कैसा होता है? दो बीमीय होता है। अब हम पढ़ते हैं कि जैसे कभी कभी सवाल क्या देता है, सवाल देता है कि यानी समतल कोण को हम रेडियन में मापते हैं। अब रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में कैसे बदला जाता? हालांकि कोण का मात्रक रेडियन है, क्योंकि हम लोग 11th 12th या आगे हम रेडियन का इस्तेमाल करते हैं। तो रेडियन और डिग्री में क्या है वो समझते हैं। तो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, अगर आपको रेडियन से कहां जाना है? डिग्री में। अगर आपको रेडियन से डिग्री में जाना है तो रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 बटा पाई से गुना करना होगा। 180 बटा पाई से गुना करना। एग्जाम्पल से आप समझ जाइए कि जैसे 4 पाई अपॉन 5, इसको हमें बदलना है डिग्री में। किसमें बदलना है? डिग्री में। चेंज इनटू डिग्री। अब इसको डिग्री में कैसे बदलना है? तो हमें पता है डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। मेरे भाई 4 पाई और 5 और कितना? 180 बटा पाई। ये पाई पाई कैंसिल हो गया, 5 से काटिए, 5 तिया 15, बच गया 3, 5 छके 30। अब यहां से कीजिए 4 6 चौके 24 के 4 बाकी 2, 4 तिया 12, 12 2 14, यानी 144 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया? 144 डिग्री। यानी पाई पाई कैंसिल हो गया, 5 तिया 15, 3 5 छक 30, 6 चौके 24 के 4 बाकी 2, 4 तिया 12 2 14। ये क्या है? ये है रेडियन से डिग्री में। अगर मान लीजिए आपको रेडियन में दिया है और बोलेगा डिग्री में याद करने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा? रेडियन को कितने से गुना कर दीजिएगा? 180 बटे पाई से। सेकेंड कंडीशन आपको क्या दे सकता है कि मान लीजिए जो दूसरा नोट आप समझिए कि देगा डिग्री से रेडियन में। मान लीजिए डिग्री से आपको क्या देगा? रेडियन में।
डिग्री से अगर आपको रेडियन में बदलना होगा तो क्या करना पड़ेगा, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। यह है 180 बटा पाई, तो वहां पे होगा किससे गुना करना है, 180 बटा सॉरी पाई बटा 180 से। कितने से गुना करना है, यहां 180 बटा पाई से, तो वहां पाई बटा 180 से। कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे पास 150 डिग्री है, चेंज इनटू रेडियन, इसको किसमें बदलना, चेंज इनटू रेडियन में। रेडियन आप क्या करो, 150 को किससे गुना करना है, पाई बटा 180 से। 30 पचे 150 और 3 यानी 30 छाके 180, 5 पाई अपॉन 6, ये आ गया रेडियन में। अगर आपको रेडियन से डिग्री में लाना है तो 180 बटा पाई से गुना कीजिए, अगर डिग्री से रेडियन में लाना है तो पाई बटा 180 से गुना कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से समतल कोण का जानकारी हो गया होगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं दूसरा कोण, सॉलिड एंगल, जिसको हम बोलते हैं ठोस कोण, सॉलिड एंगल। मेरे दोस्त, अगर आप फिजिक्स में बेहतर करना चाहते हैं, आप मेरे वीडियो को अवश्य देखिए, आपको निश्चित तौर पे बेहतर कंटेंट मिलेगा और ऑल ओवर हर एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। हमारा दूसरा कोण है वो है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जिसको हम बोलते हैं ठोस कोण। इसको समझने से पहले हम एक बात बताना चाहें, आप देखे होंगे कि जब हमारी माँ या दादी तारबूज खरीदती है तो वो थोड़ा सा कुछ टुकड़ा है ना, वो टेस्ट करने के लिए लेती है कि तारबूज मीठा है या नहीं। तो तारबूज वाले क्या करता है, उसको ऐसा वाला पोर्शन, हमारी माँ या दादी को इस टाइप से वो पोर्शन देते हैं, ये इस टाइप से, यानी इस टाइप से एक पोर्शन काट के देते हैं तारबूज से। हमारी माँ या दादी को जो तारबूज वाले होते हैं इस टाइप से पोर्शन देते हैं, मतलब यही जो होता है ना, ये होता है सॉलिड एंगल। क्या होता है, सॉलिड एंगल ठोस कोण। यानी आप तरबूज जब खरीदने जाओगे तो देखोगे तारबूज जो देते हैं वो क्या करते हैं, चाकू से काटते हैं तो वो इसी टाइप से निकलता है, कटने के बाद इसी टाइप से निकलता है, एज लाइक सॉलिड एंगल, यानी ठोस कोण के तरह दिखता है। और ये कैसा होता है, 3D होता है। कैसा होता है, 3D होता है। जैसे आप आइसक्रीम खाए होंगे, आइसक्रीम ये वाला इस टाइप से आप आइसक्रीम खाए होंगे, ये वाला आइसक्रीम, ये वाला आइसक्रीम, ये आइसक्रीम टाइप में होते हैं। मतलब ये आइसक्रीम भी क्या, ये 3D आइसक्रीम आता है जो आप खाए होंगे, नहीं खाए होंगे, किसी को खिलाए होंगे, तो ये आइसक्रीम के तरह होता है। यानी यह तीन बीमीय कोण है, तीन बीमीय, यानी इसमें तीन बीमाएं होती है। यह एक त्रिविमीय कोण है, त्रिविमीय कोण है। ये कैसा कोण है, त्रिविमीय कोण है। इसमें तीन बीमाएं होती है। इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, 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 सॉरी स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो स्टेरेडियन। इसका जो फॉर्मूला होता है, सूत्र, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, कैसे होता है समझिए। ये जो होता है इससे हम क्या करते हैं, इससे एक हम क्या बना लेते हैं, इससे एक गोला बना लेते हैं, समझिएगा, क्योंकि ये गोला ही होता है। इससे एक गोला बना लेते हैं और ये गोला बना लेते हैं। ये मान लीजिए ये गोले की त्रिज्या है। क्या है, गोले की त्रिज्या। ये भी क्या है, गोले की त्रिज्या। और ये जो है इस एरिया का क्षेत्रफल, यानी इसकी मान लीजिए त्रिज्या कुछ होगा। तो इसका जो अगर फॉर्मूला निकालना चाहेंगे या फिर ये कोण ज्ञात करना चाहेंगे, थीटा बराबर होता है, ये होता है क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल, ये वाला पोर्शन, क्योंकि ऊपर से कैसा दिखेगा, वो वृत्ताकार दिखेगा। तो यानी क्षेत्रफल और बटा त्रिज्या का स्क्वायर, यही इसका क्या होता है, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है। ठोस कोण का सॉलिड एंगल आपको पता है, यह एक त्रिविमीय कोण है और इसका एसआई जो यूनिट होता है स्टेरेडियन होता है। फॉर्मूला होता है थीटा बराबर क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर। और ये कैसा होता है, 3D होता है। कैसा होता है, 3D होता है। ये भी क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस।
ये भी कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है, माने इनकी कोई बीमा नहीं होती है। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त समझ गए होंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। हमने बताया था सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दो होती है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, समतल कोण और ठोस कोण, और इसका कोई भी बीमा नहीं होता। ये 2D होता है और ये 3D होता है। अब उम्मीद करते हैं आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे समतल कोण और ठोस कोण। साइंस में बस इतना ही कोण होता है। धन्यवाद। आप आगे बेहतर तैयारी करें।